मैं हूं किशोर अजवाणी। याद रखिए मंगलवार 16 तारीख से इंतजार और कम होने जा रहा है आपका, क्योंकि घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का। मंगलवार से जंग में समझौता पक्का होने के डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने खारिज कर दिया कि किसी भी समझौते पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, यानी ईरान की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई। जबकि एक रोज पहले ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध रोकने के समझौते पर बात बन चुकी है। ईरान भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है, बस प्रस्ताव पर मोहर लगने भर की देर है। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, उसे पूरी तरह बर्बाद करने वाला है। फिर कुछ देर बाद ही अचानक ट्रंप का इरादा बदल गया। 3 घंटे पहले ही हमले की योजना जो थी वो रद्द कर दी। दावा किया कि ईरान के बड़े नेताओं से बात हो चुकी है, वो शांति समझौते के लिए मान गए हैं, बातचीत के जरिए लड़ाई खत्म करने के लिए मान गए हैं। लेकिन जब इस पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई, उसने ट्रंप के दावे को मानने से ही इनकार कर दिया कि अभी कुछ भी फाइनल हुआ ही नहीं है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि अमेरिका के साथ बातचीत तेज कर दी गई। मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका और ईरान संपर्क में हैं। युद्ध को खत्म करने के लिए जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, दोनों देश उसकी ज्यादातर शर्तों पर सहमत हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई। उनका कहना है ये जो ट्रंप समझौता होने का दावा कर रहे हैं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, पूरा सच ये नहीं है। उनके मुताबिक जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की मोहर नहीं लगेगी, तब तक कोई भी समझौता मंजूर नहीं होगा। इस्माइल बगई ने आरोप लगाया कि शांति समझौते में जो भी देरी हुई है या जो देरी हो रही है, उसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। वो कभी धमकी देता है, कभी उकसावे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देता है, कभी समझौते की शर्तें बदल देता है, एक बात पर टिकता ही नहीं है। यह कह रहे हैं इस्माइल बगई। उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान अमेरिका की धमकियों और दबाव के आगे हरगिज नहीं झुकेगा। वो किसी भी समझौते को तभी हरी झंडी देगा जब उसकी सभी मांगें मान ली जाएंगी। यानी ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि समझौते का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन ईरान के तेवर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप अपनी बात पर टिके हैं। वो बीते 24 घंटे में दुनिया को कई बार बता चुके हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है। आने वाले कुछ ही दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी पूरी तरह खोल दिया जाएगा। वहां से कच्चे तेल और गैस के जहाज एक बार फिर सुरक्षित निकल पाएंगे। दुनिया में तेल और गैस का जो संकट खड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने तो उस जगह का भी नाम बता दिया जहां समझौते पर दस्तखत किए जा सकते हैं, जहां अमेरिका और ईरान युद्ध के खात्मे की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए यूरोप का नाम लिया। हालांकि यूरोप के किस देश में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल मिल सकते हैं, यह नहीं बताया ट्रंप ने। Subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. उन्होंने दावा किया कि समझौते की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है, सिर्फ प्रस्ताव पर साइन किया जाना रह गया और यह काम इसी हफ्ते किया जा सकता है। ट्रंप का कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई भी समझौते की शर्तों को मंजूरी दे चुके हैं, जबकि ईरान इससे इंकार कर चुका है। It'll be soon, maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक शानदार समझौता करने जा रहे हैं। हालांकि समझौते की शर्तें क्या हैं, उनके बारे में उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ट्रंप का दावा है ईरान जिस प्रस्ताव के लिए तैयार हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यह वो शर्त है जिस पर ट्रंप लंबे वक्त से अड़े हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ जब जंग छेड़ी थी तब भी यही कहा था कि उनका मकसद ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना है, उसे एटम बम बनाने से रोकना है। अमेरिका और इजराइल ईरान को अपने लिए खतरा बताते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि ईरान के हाथ न्यूक्लियर वेपन तक पहुंचे। हालांकि ईरान बार बार यह कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा है, उसकी यह मंशा ही नहीं है। उसका परमाणु कार्यक्रम है, लेकिन वो ऊर्जा के लिए है, बिजली के लिए है, दूसरे जरूरी कामों के लिए है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच सिर्फ परमाणु वाले मुद्दे को लेकर ही तनातनी नहीं चल रही थी, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगी जो पाबंदी है उसने भी बातचीत में रुकावट डालने का काम किया, क्योंकि तेल व्यापार के इस अहम रास्ते पर ईरान की सेना बैठी है। उसने जंग के शुरुआती दिनों से ही वहां कब्जा जमा रखा है।
कारोबारी जहाजों का निकलना मुश्किल कर दिया है। कई जहाजों पर हमले भी हो चुके हैं। अमेरिका ने भी नाकेबंदी फिर लगा दी जवाब में। उसकी नेवी हॉर्मूज गलियारे के बाहर मोर्चा संभाले बैठी है। वो ईरान की तरफ जाने वाले, वहां से आने वाले जहाजों को रोकने का दावा करती है। हॉर्मूज गलियारे पर जो ये टकराव बढ़ा, इसका असर उन देशों पर भी पड़ा जो युद्ध में शामिल ही नहीं है, जो इस रास्ते से कारोबार करते आए हैं, उन पर असर हुआ। जहाजों पर हमले हुए, तेल ढोने वाली कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दूरी बना ली और नतीजा यह हुआ कि ईरान और खाड़ी देशों से दुनिया को जो गैस मिल रही थी, जो तेल मिल रहा था, वो रुक गया। पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई, गैस की किल्लत हो गई। लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ जो समझौता होने वाला है, उससे दुनिया में तेल और गैस का संकट खत्म हो जाएगा। कच्चे तेल के दाम दोबारा काबू में आ जाएंगे। हॉर्मूज गलियारे पर जहाज उसी तरह आ जा सकेंगे जिस तरह युद्ध से पहले आते जाते थे। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि जब तक समझौते पर मोहर नहीं लगेगी, तब तक अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर अमेरिका की नेवी पहरा देती रहेगी, ईरान के जहाजों को रोकती रहेगी। और इस सब के बीच अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट दी कि ट्रंप जिस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, उसके तहत सीज फायर को 60 दिन तक बढ़ाया जाना है। मतलब अभी सीज फायर बढ़ेगा, यह रिपोर्ट कह रही है। इन 60 दिन में दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू होगी और आमने सामने की बातचीत होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर बात होगी, परमाणु मुद्दे पर बात होगी, यूरेनियम के मुद्दे पर बात होगी, ईरान पर लगे प्रतिबंधों के मुद्दे पर बात होगी, लेबनान में चल रही लड़ाई के मुद्दे पर बात होगी। क्योंकि 2 दिन की झड़प के बाद अमेरिका और ईरान ने भले ही हमले रोक दिए हों, लेकिन लेबनान में बमबारी का सिलसिला जारी रहा। वहां इजराइल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई। एक बार फिर वहां मिसाइल और रॉकेटों की बौछार की गई। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों में इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को दहलाने का दावा किया। हालांकि इजराइल ने भी कोई ढील नहीं दी। उसने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर जमीन और आसमान से हमले जारी रखे, जबकि ईरान कई बार लेबनान में हमलों का विरोध कर चुका है, इजराइल को धमकी दे चुका है। पिछले हफ्ते तो उसने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल हमले भी कर दिए थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान की धरती पर मिसाइलें दाग दी थी। हालांकि बाद में दोनों ही तरफ से हमले रोक दिए गए थे, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे। रिपोर्ट है कि ट्रंप जिस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, उसमें लेबनान का भी जिक्र है। वहां भी हमले रोकने की बात कही गई है, क्योंकि ईरान ने साफ किया था कि वो युद्ध विराम को तभी मानेगा जब लेबनान में भी बमबारी थम जाएगी। तो यह रिपोर्ट कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के बताए प्रस्ताव में सीज फायर को 60 दिन बढ़ाने की बात की गई है, यानी 2 महीने के लिए, और इसके तहत लेबनान में भी हमले रोके जाएंगे। इन 2 महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत होगी और सबसे पहले इस बात पर चर्चा होगी कि ईरान के पास जो यूरेनियम है, उसे कैसे नष्ट किया जाए। यह रिपोर्ट कह रही है ईरान अगर इस शर्त को मानता है तो उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, अमेरिका उन्हें धीरे धीरे कम करेगा। दूसरे देशों में ईरान की संपत्तियां फ्रीज की गई हैं, वो उसे लौटा दी जाएंगी। हालांकि ये सारी बातें एक्सियोस की रिपोर्ट में है। अमेरिका और ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई ऐसी।